बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन सेकेंड करते हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो ये जो लाइन सेगमेंट होगी जो 4, -1 एंड -2, -3 को जोड़ेगी। तो जैसे यदि हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं, देखिए ये लाइन यदि इसको यदि हमने ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, यदि 2 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 एंड -3। तो ये पॉइंट ए और बी को ये लाइन जोड़ रही है ये। तो हमको ऐसे पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट्स निकलेंगे जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जैसे ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी ये 2 पॉइंट्स होंगे। तो यदि पहला पॉइंट P और सेकेंड पॉइंट Q है, तो ये देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लाइन AB। तो इसको हम लिखेंगे, लेट P एंड Q आर द पॉइंट, P and Q are the points of trisection of the line segment of the trisection of the line segment joining the given point। मतलब P और Q 2 पॉइंट हैं जो पॉइंट AB को जो लाइन ज्वाइन कर रही हो उसको ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर AP इजकल टू हो जाएगा PQ इजकल टू QB के। तो इसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। यदि हम इसमें x1, x2 ये होंगे x1, y1 और ये होंगे x2, y2। तो यदि P पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है, देखिए इसमें जो P पॉइंट है ये, यदि हम Q को ना देखें तो केवल P जो पॉइंट है वो AB को 1/2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड divides AB in ratio 1/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएंगे, देखिए M1 to x2 प्लस M2 to x1 अपॉन, इस सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे हम M1 प्लस M2 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट्स होगा M1 इंटू y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर हमारा M1 और M2
1/2 है, m1 1 है। इसकी यदि हम पूरी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, देखिए m1 इजकल टू 1, m2 इजकल टू 2, यहाँ से ये रेशियो से, और x1 y1 और x2 y2 ये a और b के कोऑर्डिनेट से हो जाएंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, x1 इजकल टू 4, y1 इजकल टू -1 एंड x2 इजकल टू -2 एंड y2 इजकल टू -3। ये जो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे ये वैल्यूज निकाली है हमने। अब इसको देखिए, इसमें रखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1 यानी 1, x2 मीन्स -2 प्लस m2 यानी 2 और x1 4 और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। एंड दूसरा पॉइंट होगा m1 यानी 1 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 यानी 2 और y1 की वैल्यू है -1 और 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8/3 एंड -3 -2/3। ये वाला पॉइंट हो जाता है 6/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -5/3। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 एंड -5/3। सेम इसी तरीके से q जो है वो भी ab को इंटरनली डिवाइड करता है एक रेशियो में। तो q का जो रेशियो है 2/1 है, तो ऑल्सो q डिवाइड ab internally in ratio 2/1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हो जाएंगे यहाँ पर ये भी सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे हम। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी x2 x1 वही रहेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 और यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला जो पॉइंट रहेगा इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 इंटू -3, इसी वाले फॉर्मूले में m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी x1 x2 वही रहेगा, प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ 2/1 का रेशियो है इसलिए 2 प्लस 1 लिखा है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 माइनस प्लस -1/3। तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -7/3। मतलब q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड -7/3।